ताज़ा लर्न चाइनीज़ विद अब्दुल में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू पिनियन सिस्टम। आज जिन टॉपिक्स को हमने कवर करना है उसकी कुछ तफसील आपके सामने आएगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ पिनियन सिस्टम कि पिनियन सिस्टम है क्या चीज़। उसके बाद हमें इस सिस्टम की ज़रूरत क्यों पेश आई। फिर पिनियन की कंपोजिशन, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स, पिनियन चार्ट का कॉन्सेप्ट और उसको पढ़ना किस तरीके से, और फाइनली कुछ वर्ड ऑफ थैंक्स। इस स्पेसिफिक वीडियो के हवाले से ज़रूरी नहीं कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स को सुना हो या देखा हो, लेकिन ज़ाती एक्सपीरियंस की बेस पे जिन दोस्तों ने पुराने लेक्चर्स पढ़े हुए हैं उनके लिए ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। उनको अपनी कुछ गलतियाँ दूर करने का मौका मिलेगा, बहुत से वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। स्क्रीन पे सबसे पहले आपके सामने चाइनीज़ में एक वर्ड लिखा है। चाइनीज़ कैरेक्टर्स में जब कुछ लिखा होता है उसको हांज कहते हैं। ये जो ब्रश की स्ट्रोक्स की तरह का कुछ वर्ड लिखे आ रहे हैं आपके सामने, इसको हांज कहते हैं। इन हांज का क्या मतलब है? ये वर्ड्स डिपिक्ट कर रहे हैं इंग्लिश के लफ्ज़ हेलो को। ग्रीटिंग के वर्ड हेलो को चाइनीज़ में हांज में इस तरीके से लिखा जाता है। अब चूँकि हम लोग अहले ज़ुबान नहीं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि हम हेलो की जगह डायरेक्टली जो हांज में आपके सामने जो कैरेक्टर्स लिखे आ रहे हैं उनको याद रखें। पॉसिबल है कोई दोस्त याद भी रख सकते हैं, बट कितने वर्ड्स आप याद रखेंगे? ये तो जितनी वोकैबुलरी आपकी बढ़ती जाएगी उतने ज़्यादा कैरेक्टर्स आपको याद करने पड़ेंगे। इन शॉर्ट ये काफ़ी मुश्किल जॉब है। 1960s में जब फॉरेनर्स ने चाइनीज़ सीखना शुरू कर दी तो एक सिस्टम डेवलप किया गया, लैंग्वेज का एक सिस्टम डेवलप किया गया जिसको पिनियन का नाम दिया गया। ये पिनियन बेसिकली चाइनीज़ हांज में और इंग्लिश में एक ब्रिज का काम देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हेलो के लिए जो वर्ड बोला गया उसको पिनियन में नी हाओ लिखा गया। अब एक फॉरेनर के लिए बनिस्बतन हांज याद रखने के जो पिनियन में NIHAO लिखा गया है, इसको याद रखना आसान है। सो पिनियन एक सिस्टम ऑफ लैंग्वेज है जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को यूज़ कर रहा है और उसको तलफ़ुज़ चाइनीज़ कैरेक्टर्स वाला दे रहा है। इस बात को समझ लीजिए कि पिनियन का ताल्लुक चाइनीज़ लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन से है। वर्ड पिनियन दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहला वर्ड है पिन जिसका मतलब है स्पेलिंग्स, दूसरा वर्ड है इन जिसका मतलब है टोन्स। हम अपने इस लेक्चर के अंदर जो फर्स्ट पोर्शन है पिन, इसको पढ़ेंगे और इसकी डिटेल्स में इनिशियल्स और फाइनल्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हम टोन्स के बारे में फर्दर डिटेल्स को पढ़ेंगे। टोन्स की टाइप्स कितनी हैं और इसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। पिनियन के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन हासिल करने के बाद एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। ऐसी क्या वजह है कि हम पिनियन को एज ए सिस्टम अलहदा से पढ़ना शुरू हो गए। फर्स्ट पार्ट पिन
जिसका मतलब था स्पेलिंग्स, उसकी क्यों ज़रूरत हमें पेश आई। एक एग्जांपल लेते हैं। आपके सामने एक फल है, एप्पल, सेब है, इसको आपने चाइनीज़ में कहना है। बहुत से लोग डिजिटल डिक्शनरीज और गूगल की मदद से और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की मदद से ट्रांसलेशन कर लेते हैं। लेट्स सपोज आपने ट्रांसलेशन की और आपके पास आंसर आ गया, ये जो लिखा आ रहा है। जो लोग अहले ज़ुबान नहीं, जिनको फिनीन का आइडिया नहीं, वो इसको डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। लाइक पिंगो, एक आम इंग्लिश स्पीकर जो है इसको पिंगो करके कुछ प्रोनाउंस करेगा, बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इस लफ्ज़ की है फिंको, फिंको, फिंको। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो वर्ड पिंग था, इंग्लिश वाला पिंग था, उसको फिंग पढ़ा गया? इसी सवाल का जवाब हमें फिनीन सीखने के बाद मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। चाइना का एक बड़ा मशहूर सिटी है शंघाई। फिनीन में उसको इस तरीके से लिखा जाता है, अपने लोकल एक्सेंट में शंघाई कह के बुलाते हैं, बट इसका असल प्रोनाउंसिएशन है शांघाई। कुछ तो ऐसी वजह है जिसकी वजह से जो हमारा शंघाई वाला शंग था उसको हमने शांग पढ़ा। ये चीज़ हमारी फिन इन क्लियर करेगी। चाइना के मैप को देख लीजिए। एक बड़ा मशहूर प्रोविंस है वहाँ का। हमारे पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से बहुत से दोस्त जो बिज़नेस के लिए जाते हैं वो नॉर्मली इसी सूबे में जाते हैं। अपेरेंटली इंग्लिश में देखने में ये ज़ीजियांग या कुछ इससे मिलती जुलती तलफ़ुज़ ज़हन में आती है, बट इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है ज़ेजियांग, ज़ेजियांग, ज़ेजियांग। इसी तरीके से एक और सूबा है। अगर इंग्लिश में इसको प्रोनाउंस करूँ तो गालिबन जियांगजू और समथिंग लाइक दैट इसको मैं प्रोनाउंस करूँगा, बट असल में चियांगसू, चियांगसू। फिर इसी तरह एक बड़ा फेमस शहर है चाइना का, काफ़ी बड़ी पोर्ट है, काफ़ी शिपमेंट्स वहाँ से आती हैं। अक्सर दोस्त इसको किंगडाओ पढ़ते हैं, किंगडाओ, लेकिन असल में इसकी प्रोनाउंसिएशन है छिंगताओ, छिंगताओ, छिंगताओ। अपनी इन प्रोनाउंसिएशंस को ठीक करने के लिए हमें फिनीन की ज़रूरत पेश आती है। इसी का सेकंड पार्ट, यीन यानी कि टोन्स, ये किधर इस्तेमाल होंगी। एक लफ्ज़ आपके सामने लिखा आता है, जी पढ़िए। जब तक इस वर्ड के ऊपर अराब नहीं, जब तक इसके ऊपर ज़ेर ज़बर पेश नहीं, हमें इस लफ्ज़ की एक्चुअल मीनिंग समझ में नहीं आती। ये इल्म भी हो सकता है और पॉसिबल है कि ये अलम का वर्ड लिखा हो। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखिए। एक वर्ड आपके सामने उर्दू में लिखा आया, इसको कल, आने वाला कल भी पढ़ा जा सकता है और इसको कुल, टोटल वाला कुल भी पढ़ा जा सकता है। लिहाजा जब तक हमारे पास ज़ेर ज़बर पेश और मौजूद नहीं होगी, हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि हम उस वर्ड के एक्चुअल मीनिंग को समझ सकें। चाइनीज़ ज़ुबान में भी हमारे ज़ेर ज़बर पेश की तरह की कुछ साइंस होते हैं। ये साइंस आपके सामने आ गए, जिनको हम टोन्स कहते हैं। चाइनीज़ फिनीन में बेसिक 4 टोन्स हैं। इनके स्पेसिफिक नाम नहीं, इसको टोन नंबर 1, टोन नंबर 2, टोन 3, टोन 4 कह के ही पुकारा जाता है। आम गुफ्तगू में हम फर्स्ट टोन, सेकंड टोन,
थर्ड टोन और फोर्थ टोन कहते हैं। इसका इस्तेमाल समझ लीजिए। एक सबसे बेसिक वर्ड हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, बड़ी कॉमन एग्जाम्पल है, आपको हर जगह यही एग्जाम्पल मिलती है। वर्ड है माँ। जब इसके ऊपर फर्स्ट टोन है माँ, तो इसका मतलब मदर वाला है, माँ के लिए। इसी वर्ड के ऊपर जब सेकंड टोन लगा दी जाती है, तलफ़ुज़ बदल के माँ में तब्दील हो जाता है, जिसका मतलब होता है हैम्प, यानी भंग वगैरह जो होती है। सेम वर्ड है, सेम फिन है, यानी कि स्पेलिंग सेम है। यीन जो है वो चेंज हो रही है, यानी कि टोन चेंज हो रही है। थर्ड टोन ऊपर लग गई, माँ, पहले ड्रॉप हो रही है आवाज़, उसके बाद ऊपर की जानिब खींची जा रही है, जिसका मतलब है घोड़ा, हॉर्स। फाइनली इसी वर्ड के ऊपर फोर्थ टोन माँ लगाई गई, तो उसका मतलब एक गाली बन गया। अब सेम वर्ड है, तलफ़ुज़ को गौर फरमाइए, चारों अल्फाज को वन बाय वन बोलने लगा हूँ। माँ, 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 माँ। जिस तरह हमारे ज़ेर ज़बर पेश के बदलने से वर्ड का मतलब चेंज हो रहा था, इसी तरीके से चाइनीज़ में टोन्स के साइंस चेंज होने से ना सिर्फ उसकी आवाज़ में फ़र्क आ रहा था, उसके बोलने के तरीक़ाकार में फ़र्क आ रहा था, उसकी पिच में फ़र्क आ रहा था, बल्कि उसके मीनिंग्स भी चेंज हो रहे थे। लिहाजा हमें जब फीन यानी स्पेलिंग्स को समझना है, याद रखना है, इसी तरीके से हमें यीन यानी के टोन्स को भी समझना है और उसको याद रखने की कोशिश करनी है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको बड़े आसान तरीके से हम कवर कर जाएं। मैं अपनी क्लास में नॉर्मली एक बात का इजहार करता हूँ कि अगर किसी दोस्त को आपने भगाना हो कि वो चाइनीज़ कभी भी ना पढ़े, तो उसको स्टार्टिंग की क्लासेस में फिनीन से स्टार्ट कर दें। उसको बता दें भाई कि आपने किस लफ्ज़ को कैसे बोलना है, बी की क्या साउंड है, पी की क्या साउंड है चाइनीज़ में, और उसके बाद 4 टोन्स होती हैं, उसको ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, तो वो बहुत जल्दी उससे बागी हो जाएगा और भाग जाएगा। तो हमारा मकसद यहाँ आपको भगाना नहीं, हम इंशाल्लाह इसको बड़े आसान तरीके से कवर कर जाएंगे। अपनी बात को सम अप करूँ अगर, तो बेसिकली हमें समझ ये आया कि फिनीन 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? इनिशियल्स, फाइनल्स, टोन्स। ये इनिशियल्स और फाइनल्स क्या चीज़ है? ये बात समझने के लिए हमें फिनीन की कंपोजिशन को देखना पड़ेगा। हमारी बेसिक ग्रीटिंग होती है नी हाओ, जो ऑलमोस्ट हर बंदे को पता आती है कि नी हाओ का मतलब हेलो है। हम इसमें से फर्स्ट वर्ड को पिक कर रहे हैं, जो वर्ड है नी। इसको हम ऑपरेट कर रहे हैं, इसके हम पार्ट्स अलग अलग कर रहे हैं। सबसे पहला पार्ट जिससे ये वर्ड स्टार्ट हो रहा है, उसको हम इनिशियल कहते हैं। जिसके ऊपर ये ख़त्म हो रहा है, उसको फाइनल कहते हैं। लिहाजा इस फार्मूले को याद रख लीजिए कि चाइनीज़ फिनीन के अंदर लिखा हुआ हर लफ्ज़ इनिशियल प्लस फाइनल के हिसाब से कंबाइन किया जाता है, यानी कि इनिशियल प्लस फाइनल इज़ इक्वल टू फिनीन। दूसरा वर्ड जो हाउ लिखा हुआ था, इसको भी हम ब्रेक करके देख लेते हैं। हाउ के वर्ड में एच इनिशियल है, आओ फाइनल है, लेकिन क्योंकि दो अल्फाज हैं इसलिए इसको हम कंपाउंड फाइनल का नाम दे रहे हैं। इसको फर्दर ब्रेक करते हैं तो आ की जो साउंड है, ए की जो साउंड है वो फर्स्ट फाइनल है, और ओ की जो साउंड है वो सेकंड फाइनल है। इस सारे सिस्टम को याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना इंतहाई ज़रूरी है। कुछ मज़ीद चाइनीज़ वर्ड्स को ब्रेक करके देखते हैं
कि उसमें इनिशियल और फाइनल कौन कौन से हैं। ज़ाय, इन ऑन एट वाला ज़ाय, इसमें जेड इनिशियल है और आई फाइनल है। थोंग, टी इनिशियल है, यानी कि थ की साउंड इनिशियल है, ओंग फाइनल है। खान, के इनिशियल है और आन फाइनल है। श, एस एच इनिशियल है और आई फाइनल है। मियन, एम इनिशियल है और आई ए एन यन फाइनल है। शिया, एक्स इनिशियल है और या फाइनल है। कन, जी इनिशियल है, अन फाइनल है। किसी वर्ड के अंदर कौन सा पोर्शन इनिशियल है और कौन सा फाइनल है, ये कैसे पता चलेगा? इस बात को जानने के लिए हमें फिनिन चार्ट का सहारा लेना पड़ेगा। फिनिन चार्ट क्या चीज़ है? फिनिन चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद एक टेबल है जिसके अंदर पूरी चाइनीज़ ज़ुबान के अंदर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज के फिनिन लिखे हुए हैं। जी हाँ, ये जो टेबल आपके सामने नज़र आ रहा है, इसमें मौजूद अल्फाज पूरी चाइनीज़ लैंग्वेज का तलफ़ुज़ है। इन शॉर्ट कि अगर हमें ये तमाम अल्फाज को बोलना अच्छे तरीके से आ जाए तो हम अपनी पूरी चाइनीज़ के अंदर कभी भी तलफ़ुज़ गलत नहीं करेंगे। इस फिनिन चार्ट को समझ लीजिए। इस चार्ट के लेफ़्ट साइड के ऊपर जो कॉलम है ये आपके इनिशियल्स हैं। चाइनीज़ ज़ुबान में कुल 21 इनिशियल्स हैं, 21 इनिशियल्स हैं। यानी कि कोई भी चाइनीज़ वर्ड पॉसिबली जिस लफ्ज़ से शुरू हो सकता है वो इन 21 अल्फाज के अंदर से ही होगा। लिहाजा अगर हमें 21 इनिशियल्स को सही तरीके से बोलना आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी चाइनीज़ लैंग्वेज की स्टार्टिंग जो है, जो अल्फाज हम प्रोनाउंस करेंगे, हम कभी वो गलत नहीं करेंगे। फर्स्ट रो को देखिए, इसमें आपको 6 बेसिक फाइनल्स नज़र आएंगे और इन 6 बेसिक फाइनल्स के नीचे आपको 34 कुल मिलाकर फाइनल नज़र आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये 6 बेसिक फाइनल्स को बोलना सीख लें, 21 इनिशियल्स को बोलना सीख लें, तो हम अपनी पूरी चाइनीज़ का तलफ़ुज़ दुरुस्त कर सकते हैं। जैसा कि आपको पिछली स्लाइड में बताया गया था कि चाइनीज़ कोई भी वर्ड इनिशियल प्लस फाइनल का कॉम्बिनेशन होता है। लिहाजा हमें इन इनिशियल्स को और इन फाइनल्स को अच्छे तरीके से बोलना सीखना है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने मैं रख दूँ कि अगर हम टोटल फाइनल्स को टोटल इनिशियल्स के साथ मिला के बोल लें तो कुल 714 वर्ड्स बनते हैं। दैट मीन्स कि इस टेबल के अंदर 714 अल्फाज हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी बड़ी अमाउंट है या इतनी बड़ी एक तादाद हो कि जिसको हम इसको बोलना नहीं सीख सकते, जिसमें से बहुत से तलफ़ुज़ जो हैं ऑलरेडी इंग्लिश वाले ही हैं, जो हम लोग बचपन से बोलना, कहना, सुनना सीख चुके हुए हैं। और इसमें भी मज़ीद आसानी आपके लिए ये है कि अगर आप गौर करें तो बहुत से वर्ड्स बाय डिफ़ॉल्ट चाइनीज़ में होते ही नहीं। मैं काउंट नहीं कर पाया, ग़ालिबन 280 के करीब ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बाय फ़ॉर्मूला टेबल के अंदर मौजूद ही नहीं। दैट मीन्स के 400 सवा 400 अल्फाज अगर हम लोग सही तरीके से बोलना सीख लेते हैं तो हमारी पूरी चाइनीज़ का तलफ़ुज़ ठीक हो जाता है। इसको भी हम एक ख़ास पैटर्न के साथ शुरू करेंगे। मैं यहाँ ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा, फिनिन का जो टॉपिक है ये इंतहाई बोरिंग है, लेकिन इंतहाई ज़रूरी टॉपिक है। अगर किसी दोस्त को अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज को दुरुस्त करना है
अच्छे प्रोनाउंस करना है तो उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि इस बोरिंग टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करें। हम लोग 1 बाय 1 एक एक फाइनल के साथ इनिशियल्स को मैच करके आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे और बोलना सीखेंगे। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये बेसिकली एक सिंपल इंट्रोडक्शन था ओपिनियन के हवाले से, और ये एक स्टार्टर था कि आप मेकअप ऑफ माइंड कर लें अपना कि हमने इस टेबल को, हमारा जो कोर टॉपिक है वो इस टेबल को पढ़ना है और इसके अंदर जो अल्फाज मौजूद हैं उनको अच्छे तरीके से बोलना सीखना है। यहाँ ये बात ज़रूर नोट कर लीजिए कि हमारा मकसद इस टेबल को याद करना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ़ एक ख़ास फार्मूले के थ्रू इनिशियल्स और फाइनल्स को इकट्ठे बोल के उसका तलफ़ुज़ समझना है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा और उम्मीद रखता हूँ कि आने वाली क्लास में आप इसको एंजॉय भी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंतज़ार कीजिए आने वाली नेक्स्ट लेक्चर का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। 再见。